हेलो दोस्तों, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे जूस्पोर और युग्मनज में अंतर। जूस्पोर और युग्मनज में अंतर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूस्पोर और युग्मनज में अंतर। जूस्पोर को चल बीजाणु भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूस्पोर और युग्मनज में अंतर। तो जूस्पोर का पहला अंतर है, इसका निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होता है। तो जूस्पोर का निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होता है। तो आपको जूस्पोर का पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि जूस्पोर का निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होता है। तब युग्मनज का पहला अंतर देखते हैं, इसका निर्माण लैंगिक जनन द्वारा होता है। तो युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन द्वारा होता है। तो युग्मनज का भी पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन द्वारा होता है। जूस्पोर का दूसरा अंतर है, यह प्राय अगुणित होते हैं। जूस्पोर अगुणित होते हैं। युग्मनज का दूसरा अंतर है, यह द्विगुणित होते हैं। युग्मनज द्विगुणित होते हैं। जूस्पोर का तीसरा अंतर है, जूस्पोर चल होते हैं। युग्मनज का तीसरा अंतर है, यह प्राय अचल होते हैं। युग्मनज अचल होते हैं। जूस्पोर का चौथा अंतर है, इसमें एक ही जनक के लक्षण होते हैं। तो जूस्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं। युग्मनज का चौथा अंतर है, यह नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, अतः इसमें दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। युग्मनज में दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। जूस्पोर का पांचवा अंतर है, इसमें संतति जनक के समान होते हैं। तो जूस्पोर में संतति जनक के समान होते हैं। युग्मनज का पांचवा अंतर है, इस प्रकार के जीवों में विशेष प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। तो युग्मनज में विभिन्नता पाई जाती है। मैं आशा करता हूँ कि जूस्पोर और युग्मनज में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 से 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए।